वही नहीं आई। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। चेंज भी हो रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। कल हमने किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। कल हमने पढ़ा था आईजीजी के बारे में। तो सबसे मोस्ट अबंडेंट क्लास जो है वो प्लाज्मा में आईजीजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो गामा ग्लोबुलिन है। तो 80% है इसका टोटल अमाउंट। ब्लड में प्रेजेंट होंगी, प्लाज्मा में और लिम्फ में। इसके यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे, इसीलिए इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या
ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। तो इसका जो हाफ लाइफ है वो 23 डेज का है, मतलब इसका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन 23 डेज तक चलता है, उसके बाद ये डिग्रेड हो जाती है। एंटीबॉडी जो आईजीजी है ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। जैसे अगर हम आईजीएम की बात करें तो उसका साइज बड़ा होता है, वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होता है, ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए इसका साइज छोटा होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो मदर से फीटस में एंटर कर सकती है ये वाली एंटीबॉडी। या फिर अगर मदर का एंटीजन है तो वो क्रॉस कर जाएगा फीटस के प्लेसेंटा को, तो फीटस में भी ये वाली एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये बैक्टीरिया वायरस को जो है बाय ऑक्सोनाइजेशन प्रोसेस किल करता है। ये हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंटीबॉडीज, वहाँ आपको पता लगेगा ऑक्सोनाइजेशन क्या होती है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, ये क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट जो है एंटीजन का उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो उसके इफेक्ट को कम कर देगा। कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है उसको भी एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है हम पढ़ेंगे एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो भी एक एंटीजन इम्यूनोजेनिक सिस्टम है जो बैक्टीरिया वायरस को किल करता है, स्पेशली वायरस के केस में। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे लीवर में बनते हैं और पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं या वायरस के अगेंस्ट। तो ये जो आईजीजी है वो वहाँ यूज होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन में। ये एक तरह से क्रॉस रिएक्शन है बिटवीन टू इम्यूनोजेनिक रिएक्शन, क्योंकि एंटीबॉडीज भी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक तरह से नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है। जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस। तो जो आईजीजी का कैटालिटिक फंक्शन है ये अलग अलग होता है कि इसकी सीरम में कंसंट्रेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये कैटालिसिस करता है। आईजीजी जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे ये IG1, IG2, IgG3, IgG4, इसकी ये सब टाइप्स हैं। आईजीजी जो है वो एक टाइप की एंटीबॉडी है, लेकिन IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 डिफरेंट टाइप के सब टाइप्स हैं एंटीबॉडीज के। तो इनमें ये कुछ हद तक डिफरेंस होता है, जैसे हो सकता है इनके कार्बोक्सिल जो ग्रुप्स अटैच है इनके कांस्टेंट रीजन पे, वहाँ कोई चेंज आ जाए, वहाँ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप अटैच हो, या फिर जो इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जो इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है उनके नंबर में फर्क हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ह्यूज अमाउंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो उनमें उनकी वजह से इनमें थोड़ा थोड़ा केमिकल डिफरेंसेस होते हैं। होती है मेन इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, लेकिन इनमें थोड़ा से केमिकल स्ट्रक्चर चेंजेस होने की वजह से ये सब टाइप्स में आती है। IgG1, IgG3 और IgG4 जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं और फीटस को किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। ये मदर टू फीटस क्रॉस करेंगी बाय प्लेसेंटा। IgG3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो एक तरह का नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन है। IgG1 और IgG3 जो है वो एफसी रिसेप्टर होते हैं फैगोसिटिक सेल से। फैगोसिटिक सेल जो होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को बाय इनगल्फिंग किल करते हैं। तो जैसे मैक्रोफेजेज हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, तो उनके ऊपर एफसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेल सरफेस पे, तो वहाँ ये IG1 और IG3 बाइंड कर जाते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, क्योंकि जो भी एंटीजन है एपिटोप्स प्रेजेंट है एंटीजन पे वो एंटीबॉडी के पैराटोप पे बाइंड करेंगे। साथ ही साथ ये मोनोसाइट्स जो होते हैं और मैक्रोफेजेस उनके ऊपर भी एफसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ भी ये अटैच कर सकते हैं IG1 और IG3, और बाय ऑक्सोनाइजेशन जो है वो एंटीजन का न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। नेक्स्ट है IG इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये डाइमेरिक फॉर्म में होती है, आप देख सकते हैं दो एंटीबॉडीज बाय जे चेन ज्वाइन है एक दूसरे से। ये 10 to 15% प्रेजेंट होता है हमारे टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का कंसंट्रेशन में, और ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में, टीयर्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, जेन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया,
तो जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वहाँ प्रेजेंट होता है आईजीए, क्योंकि बाय न्यूट्रलाइजेशन ये किसी भी पैथोजन का इफेक्ट जो है वो खत्म कर सकता है। तो सीरम में ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब उसको सिक्रीट किया जाता है एक्सटर्नल सिक्रीशन में तो ये डाइमेरिक फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। इसके सेंटर में ये एक जे चेन प्रेजेंट है जो इनको जोड़ती है। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 6 to 8 डेज होता है। 6 to 8 डेज ये एंटीजेनिक रिएक्शन इम्यूनोजेनिक रिएक्शन शो करता है, एंटीजन के साथ अटैच रहता है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। ये जो अटैच है येलो कलर का, इसको बोलते हैं सिक्रीटरी कंपोनेंट। इसकी हेल्प से ये जो कैपिलरी से बाहर आ जाता है, जैसे हमारे सलाइवा है तो सलाइवा में प्रेजेंट हो रहा है तो पहले सलाइवा सिक्रीट होगा सलाइवरी ग्लैंड से, तो इसका सिक्रीशन भी इस सिक्रीटरी कंपोनेंट की हेल्प से होता है। Dimeric IgA bind to the receptor on the surface of the epithelial cells, endocytosed and transported across the cell to the luminal surface। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब इसका सिक्रीशन होता है तो कैसे होता है, ये प्लाज्मा सेल्स इसको सिक्रीट कर रहे हैं, बी सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मा सेल्स में ह्यूज अमाउंट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो सिक्रीट करता है आईजीए एंटीबॉडीज। अब ये आईजीए एंटीबॉडीज जो है वो रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाएगा और विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस ये वेसिकल्स की हेल्प से एपिथेलियल सेल्स में एंटर करेगा और एपिथेलियल सेल्स से फिर वो इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी डायमेरिक फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि सिक्रीट कैसे होता है ये ल्यूमन है, कैविटी है, जैसे मान लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है तो वहाँ सबसे इनर लाइनिंग होगी एपिथेलियल सेल्स की, और ये है ल्यूमन जहाँ ये सिक्रीट होगा, और ये वो सेल्स हैं कैपिलरीज में जो इसको सिक्रीट करेंगे प्लाज्मा सेल्स से ये सिक्रीट होगा और बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर्स पे जो एपिथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस ये वेसिकल्स की फॉर्म में इनगल्फ हो जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस और साथ ही साथ एंजाइमेटिक क्लीवेज, ये जो रिसेप्टर है इसकी एंजाइमेटिक क्लीवेज हो जाएगी और ये डायमेरिक फॉर्म में सिक्रीट हो जाएगा। जूम कर लो अगर आपको दिख नहीं रहा है। कुछ पोर्शन जो है वो रिसेप्टर का वो देखो वो इस वेसिकल के अंदर ही रहेगा आफ्टर एंजाइमेटिक डाइजेशन, और जो ये रिसेप्टर है इसको बोलते हैं पोली आईजी रिसेप्टर। पोली मीन्स मैनी और आईजी मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर। ये जो सिक्रीटरी कंपोनेंट हमने पीछे पढ़ा, ये वाला कंपोनेंट जो है ये हेल्प करता है ताकि आईजीए जो है वो डीनेचर ना हो जाए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से, क्योंकि ये हमारे ट्रैक जो हमारा एंटेरिक ट्रैक है एलिमेंट्री कैनाल का वहाँ वो सिक्रीट होंगे तो वहाँ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो एंजाइम्स जो है वो इसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसकी डिग्रेडेशन को ओवरकम करने के लिए सिक्रीटरी पीस इसके साथ अटैच है। नेक्स्ट आता है फंक्शन इसके, तो ये लोकल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोकल इम्यूनिटी जैसे अगर हमारे सलाइवा में सिक्रीट हो रहा है तो जैसे हम कोई भी बाहर से फूड या लिक्विड मटेरियल ले रहे हैं तो वो कंटेमिनेट भी हो सकता है, तो उसकी हमारी जो है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। सिक्रीटरी आईजीए जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन के साथ और उसकी अटैचमेंट को ओवरकम करेगा ताकि वो म्यूकोजल सरफेस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनकी म्यूकोस सरफेस पे अटैच ना हो जाए पैथोजन, इसी अटैचमेंट को ये ओवरकम करता है या कैसे बोल सकते हैं इनहिबिट करता है आईजीए एंटीबॉडी। सिक्रीटरी आईजीए जो है वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे साल्मोनेला जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरी है, एंड गोनोरिया ये वेजाइना में इंफेक्शन करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमारे कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पोलियो वायरस, तो इनके अगेंस्ट ये वर्क करता है। सिक्रेटरी आईजीए जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग मंथ में।
IgA एंटीबॉडी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। जैसे जो बच्चे अगर मदर का मिल्क फीड नहीं हो उनके चाइल्डहुड में, तो वो कई बार इम्यूनोजेनिकली वीक होते हैं। और कम्प्लीमेंट सिस्टम ये भी एक्टिवेट करता है, लेकिन ये अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करता है। आईजीजी जो है वो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करता है, और आईजीए जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करता है। दो अलग अलग पाथवे हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन के। और ये जो है फैगोसाइटोसिस और इंट्रासेलुलर किलिंग को भी प्रमोट करता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स बाय एंडोसाइटोसिस, किसी भी पैथोजन को इनगल्फ करके उसकी चॉपिंग करना इनसाइड द सेल, क्योंकि सेल के अंदर क्या एंजाइम प्रेजेंट है जो किल कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसको इंट्रासेलुलर किलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि विद इन सेल और ये प्रोसेस। नेक्स्ट करेंगे आईजीएम। आईजीएम जो है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसका, पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये 1 2 3 4 5 एंटीबॉडीज आपस में जुड़ी होती हैं, और ये जो है आपके ब्लड का 5 to 10% अमाउंट बनाती है, ये वाली एंटीबॉडीज। और इसको पॉलीमेरिक फॉर्म या पेंटामेरिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि 5 मोनोमर्स जुड़ के पेंटामर बना रहे हैं। और इनमें भी ये जे चेन प्रेजेंट है जो इनको ज्वाइन करती है। ये जे चेन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये जो आपको बड़े बड़े बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है जो इनको आपस में बाइंड करके रखती हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 9 लाख to 10 लाख होते हैं इसमें मॉलिक्यूल। और इसका जो हाफ लाइफ है वो 5 डेज का ही है। विद इन 5 डेज ये अपना न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट शो करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। हाफ लाइफ पीरियड होता है कि कोई रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो ये इसका सिर्फ 5 दिन चलता है। जो आईजीएम है ये इंट्रावेस्कुलरली प्रेजेंट होता है, मीन्स ये वेसल्स में प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर सिस्टम में। इसको सिक्रीट कम ही करते हैं, क्योंकि आईजीए जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो इंटरसेलुलर टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होगा। जैसे लिम्फ हो गया वहाँ प्रेजेंट होगा, या ब्लड। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है इसका, तो ये इट इज अनेबल टू क्रॉस प्लेसेंटा। जो आईजीएम एंटीबॉडी है ये अगर उसके सीरम में प्रेजेंट है, न्यू बॉर्न बेबी के सीरम में प्रेजेंट है, तो उसके उसका मतलब उसके उसे कंजेनाइटल इन्फेक्शन हुआ है। कंजेनाइटल इन्फेक्शन होता है जो किसी के किसी डिजीज पर्सन के एक्सपोजर में आने से हो जाए, जो एयर से, वाटर से, फूड से हो जाए, क्योंकि अगर मदर को कोई डिजीज है तो न्यू बॉर्न को भी हो जाएगी बाय कंजेनाइटल वे ऑफ इन्फेक्शन। तो आईजीएम एंटीबॉडीज ऐसे तो क्रॉस नहीं कर सकती अपनी प्लेसेंटा में, लेकिन अगर बेबी में प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब उसको कोई मदर से एक्सपोजर मिला है डिसीज का। ये जो है वो फीटस में सिंथेसाइज होता है स्टार्टिंग के 20 वीक्स में। जो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है ह्यूमन में वो बनती है आईजीएम। जब भी हमारे अंदर कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो फर्स्ट जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होता है तो उसमें एंटीबॉडी एंड आईजीएम जो न्यू गामा ग्लोबुलिन है वो प्रोड्यूस होती है। और इसका जो हाफ लाइफ है वो कम है, तो शॉर्ट लिव्ड है, ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो आईजीजी है उसका हाफ लाइफ पीरियड भी ज़्यादा और ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। मोनोमेरिक में फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है तो ये बी सेल सरफेस पे प्रेजेंट होगा मोनोमेरिक फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर। तो जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो अल्टीमेटली यही होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ही होते हैं, लेकिन वहाँ ये मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है ब्लड में या लिम्फ में या सीरम में, तो वहाँ ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट कर देता है, मतलब उसको वो बना देगा उसकी, जैसे वो ब्लड क्लोटिंग के बाद बनते हैं ना दाने दाने, वैसे ये किल करता है बैक्टीरिया को क्लोटिंग लाइक वे में।
और ये भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसका क्लासिकल पाथवे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये ऑप्सोनाइजेशन और इम्यून हीमोलाइसिस कोज करता है। इम्यून हीमोलाइसिस मीन्स ये सेल्स को किल करता है, उनकी जो सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करके जो उसका इंटरनल पार्ट है उसको रिलीज कर देगा, उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। ब्रेक डाउन ऑफ इम्यून सेल्स, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसे सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट है। तो ये ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं उनको किल करता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है जो ब्लड में एंटर किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उनकी क्या कर देंगे ये हीमोलाइसिस। तो जब भी ब्लड में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है उसकी सेल वॉल को विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम ये ब्रेक डाउन कर देगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलाइसिस। नेक्स्ट है आईजीई। आईजीई एंटीबॉडी जो है वो आईजीजी की तरह होती है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट रीजन है ये आपको दिख रहा होगा, ये 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 इसमें 4 होते हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,90,000 है। हाफ लाइफ इसका सबसे लेस है 2 डेज। 2 डेज में ये अपनी एक्टिविटी शो करके डिग्रेड हो जाते हैं। हीट लेवल है मीन्स 56 डिग्री सेल्सियस पे ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाती, डीनेचर हो जाती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है वो प्रोटीन की तो है और इनकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो 0.3 माइक्रोग्राम पर एम एल है। 1 ml में इनकी कंसंट्रेशन 0.3 माइक्रोग्राम मिलेगी। लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है आईजीई, और मोस्टली ये प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स इसको, जैसे आईजीए सिक्रेटरी फॉर्म में प्रेजेंट होती है सलाइवा में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, ल्यूमन में। वैसे ये भी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। और ये भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, 1,90,000। ये प्रोड्यूस होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ प्रोड्यूस होती है हाई अमाउंट में। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती है, ना ये एग्लूटिनेशन प्रोसेस शो करती है। ये जो बेसोफिल्स होते हैं ब्लड में, हमने पढ़े थे ना जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, एक एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो बेसोफिल और मास्ट सेल के सरफेस पे एफसी रिसेप्टर्स होते हैं। एफसी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ एंटीबॉडी बाइंड करती है, तो ये वहाँ बाइंड करते हैं। और ये आईजीई जो एंटीबॉडीज होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे एलर्जिक रिएक्शन के लिए। कई बार हमने देखा ना, कई बार जैसे हमें पोलन ग्रेन्स, अगर हम फूल की खुशबू सूंघे तो छींकें आने शुरू हो जाती है, वो इसीलिए होता है कि आईजीई प्रोड्यूस होती है जब कब कई बार हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स शो कर दें, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसे कईयों को क्लाउड से एलर्जी होती है या मिट्टी से एलर्जी होती है, वो इसलिए क्योंकि वो जो चीज़ है वो उनके लिए एज ए एंटीजन वर्क कर रही है। जो केमिकल्स सॉइल में प्रेजेंट है वो एज ए एंटीजन उन पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो उसके अगेंस्ट ज़्यादा रिएक्शन शो करने पे क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होते हैं। जैसे अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, एनाफाइलेक्टिक शो। तो इस केस में ये आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और ये ब्लड बेसोफिल्स के एक्टिव रिसेप्टर पे और मास्ट सेल के एक्टिव रिसेप्टर पे प्रेजेंट होती है। तभी कई बार हमें रैशेस पड़ जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो, क्योंकि वहाँ मास्ट सेल्स ह्यूज अमाउंट में कलेक्ट हो जाते हैं और मास्ट सेल्स जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन को रेडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो एंटीबॉडी है ये पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी वर्क करती है, जैसे हेलमिंथिक पैरासाइट्स हो गए, जो राउंड वॉर्म्स होते हैं जैसे एस्केरिस वगैरह, तो उनके अगेंस्ट भी ये वर्क करती है आईजीई एंटीबॉडी। आईजी एंटीबॉडी तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे पैरासाइट्स के अगेंस्ट उनको इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बताया आईजीई कैसे बेसोफिल के रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होती है। ये एलर्जन है। एलर्जन वो होते हैं एंटीजन जो एलर्जी कॉज करते हैं।
IgE जो है इसके साथ बाइंड होके कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। ये केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स जैसे स्नीजिंग, कफ, रेडनेस ऑफ स्किन। तो जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं हिस्टामिन। ये मास्ट सेल्स जो हैं वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। मास्ट सेल की सरफेस पे एफसी रिसेप्टर्स हैं, एफसी रिसेप्टर्स पे आईजीई बाइंड करेगी, आईजीई का पैराटोप एलर्जन के एपिटोप के साथ बाइंड करेगा। उसके बाद इसके अंदर केमिकल रिएक्शन शो होगा जो रिलीज करेगा हिस्टामिन को। और जो हिस्टामिन है वो फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजस आ जाती है, या स्नीजिंग होती है, या रेडनेस हो, कफ होता है, ये सारे क्या है एलर्जिक रिएक्शन है। इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट ज्यादा ही रिस्पॉन्स शो करे उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, और इसके लिए आईजीई एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आईजीडी एंटीबॉडी। इसका आईजीजी की तरह स्ट्रक्चर होता है और 30 माइक्रोग्राम पर एमएल प्रेजेंट होता है। तो इसकी सिर्फ 0.2% है। सबसे लेस अमाउंट में आईजीडी प्रेजेंट है और हाफ लाइफ इसका 3 days है। आईजीडी और आईजीएम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बी सेल्स की सरफेस पे। तो ये जो है एंटीजन को रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। कौन एंटीजन कैसा है उसके एपिटोप से ये बाइंड करेगा इसका पैराटोप। तो सबसे ज़्यादा बी सेल सरफेस पे एक आईजीडी प्लस आईजीजी प्रेजेंट होते हैं। तो मेन जो फंक्शन है आईजीजी का है प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड्स। आईजीई जो है वो बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। आईजीएम जो है वो ब्लड स्ट्रीम में कोई पैथोजन एंटर कर जाए उस तो ब्लड को प्रोटेक्ट करता है। आईजीई जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है। आईजीडी का रोल एंटीजन डिटेक्शन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो इसका भी रोल इतना आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। बाकी हम नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, मीटिंग एंड कर दो, लीव कर दो।